Pause. Shifa. Maternity care, most affordable and compassionate, maternal health care in city of Vijaypur. दमा यानी एस्थमा, ये नाम सुनते ही जहन में बहुत से सवाल और खदशात आते हैं, है ना। आज हम शिफा अस्पताल की गाइड की मदद से इस मौजू को बिल्कुल आसान जबान में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि ना सिर्फ इसकी समझ आए बल्कि इस पर काबू पाने का रास्ता भी साफ नजर आए। क्या यह खतरनाक है? क्या सारी जिंदगी पंप इस्तेमाल करना पड़ेगा? अगर ये सवालात कभी भी जहन में आए हैं तो ये जानना जरूरी है कि ये बिल्कुल आम और जायज़ खदशात हैं। इस गुफ्तगू का मकसद ही यही है कि इन सवालों के जवाब मिलें और सारे शकूक व शुबहात दूर हों। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि दम्मा आखिर है क्या चीज़, फिर उन चीज़ों को पहचानेंगे जो उसे शुरू करती हैं, इसकी इलामात पर बात करेंगे, इनहेलर के बारे में जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है उसे दूर करेंगे और देखेंगे कि इमरजेंसी में अस्पताल का क्या किरदार होता है, और आखिर में एक एक्शन प्लान पर बात करेंगे जिससे ज़िंदगी को नॉर्मल रखा जा सकता है। चलें, तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करते हैं। दमा पर काबू पाने के लिए पहला कदम यह समझना है कि हमारे फेफड़ों के अंदर आखिर चल क्या रहा है। एक बार यह समझ आ गया ना, तो बाकी सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। अक्सर लोग ये समझते हैं कि दमा कोई कमजोरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये असल में फेफड़ों की हसासियत की एक हालत है। और आपको ये जानकर शायद हैरत हो कि दुनिया के बड़े बड़े एथलीट्स तक को दमा होता है, और वो इसके साथ एक भरपूर और एक्टिव जिंदगी गुजारते हैं। उसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचें कि हमारी सांस की नालियां पाइप की तरह हैं। आम हालत में ये पाइप बिल्कुल खुले और चौड़े होते हैं, हवा आराम से आती जाती है। लेकिन दमा की सूरत में ये पाइप थोड़े ज़्यादा हसास हो जाते हैं। तो जब दमा का अटैक होता है तो असल में 3 काम एक साथ हो रहे होते हैं। सबसे पहले इन पाइपों के इर्द गिर्द जो मसल्स होते हैं वो उन्हें कसकर जकड़ लेते हैं। दूसरा, पाइप के अंदर की जो तय होती है वो सूज जाती है। और तीसरा, अंदर गाढ़ा बलगम बनना शुरू हो जाता है। अब आप खुद सोचें, जब ये तीनों चीजें एक साथ होंगी तो सांस का रास्ता कितना तंग हो जाएगा। यही वो वजह है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो ये अटैक खुद ब खुद नहीं होते। इनके पीछे कुछ विलन्स होते हैं जिन्हें हम ट्रिगर्स कहते हैं। आइए जरा इन विलन्स को पहचानते हैं। ये विलन हमारे आसपास ही होते हैं, जैसे कि घर की धूल, खास तौर पर पुराने कालीनों या गद्दों में। हर किस्म का धुआं, चाहे वो सिगरेट का हो, अगरबत्ती का हो या किचन का, सर्दियों की ठंडी हवा या बहुत ज्यादा ठंडे मशरूबात, बहुत तेज खुशबुएं जैसे परफ्यूम या पेंट की बू, और हाँ, कभी कभी नज़ला जुकाम जैसा कोई इन्फेक्शन भी इसे शुरू कर सकता है। ठीक है, तो जब ये ट्रिगर्स अपना काम करते हैं तो जिस्म हमें कैसे बताता है कि कुछ गड़बड़ है? इन अलामात यानी निशानियों को वक्त पर पहचानना बहुत ज़रूरी है। 4 बड़ी निशानियां हैं जिन पर नज़र रखनी चाहिए। पहली, सांस छोड़ते हुए सीटी जैसी आवाज़ आना। दूसरी, ऐसी खांसी जो खास तौर पर रात को या सुबह के वक्त ज़्यादा तंग करे। तीसरी, सीने पर एक अजीब सी जकड़न या भारीपन महसूस होना। और चौथी, छोटे मोटे काम जैसे सीढ़ियां चढ़ने से भी सांस का फूल जाना। इनमें से कोई भी निशानी दमा की तरफ इशारा हो सकती है। और अब हम आ रहे हैं इस सफ़र की सबसे अहम हिस्से पर, एक ऐसी गलतफहमी जो दमा के सही इलाज में अक्सर सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। यही वो सवाल है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है। क्या इनहेलर यानी पंप की आदत पड़ जाती है? क्या ये कोई बहुत तेज या खतरनाक दवा है जिससे डरना चाहिए? आइए इसका जवाब जानते हैं। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखें, जब कोई गोली या सिरप लेता है तो वो पहले पेट में जाती है, फिर खून में शामिल होकर पूरे जिस्म में घूमती है और फिर जाके फेफड़ों पर असर करती है। इसलिए इसकी डोज ज्यादा होती है। लेकिन इनहेलर एक स्मार्ट दवा है। ये सीधा डायरेक्ट फेफड़ों में जाती है, बिल्कुल वहीं जहां मसला है। इसलिए इसकी डोज 1000 गुना तक कम होती है। ये काम भी फौरन करती है और इसके साइड इफेक्ट्स भी ना होने के बराबर होते हैं। तो ये ज्यादा महफूज और ज्यादा मौसर है। ये मिसाल बहुत जबरदस्त है। इनहेलर कोई नशा नहीं, ये एक जरूरत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर किसी की नजर कमजोर हो तो उसे ऐनक लगानी पड़ती है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, ये तो एक मददगार टूल है। ठीक है, सही इलाज से दमा को घर पर कंट्रोल में रखा जा सकता है, लेकिन ये जानना भी बहुत इत्मीनान देता है कि अगर कभी हालत ज्यादा खराब हो जाए तो एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। शिफा अस्पताल में शदीद अटैक का मतलब है फौरी एक्शन। अगर किसी मरीज की हालत ऐसी है कि वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा तो उसे 1 मिनट भी इंतजार नहीं करना पड़ता। डॉक्टर हबीबुल्ला अत्तार की टीम 24 घंटे मौजूद होती है। मरीज को फौरन नेबुलाइजर से दवा की भाप दी जाती है ताकि सांस बहाल हो, और अगर खुदा न खास्ता जरूरत पड़े तो आईसीयू की तमाम जदीद सहूलियात भी दस्तयाब हैं। चलें, अब बात करते हैं सबसे अहम चीज की, एक्शन प्लान की।
वो कौन से कदम हैं जिन्हें अपनाकर दमा के साथ एक बिल्कुल नॉर्मल और एक्टिव जिंदगी गुजारी जा सकती है? ये नंबर देखें, 90%। ये एक हैरानकुन हकीकत है कि 90% लोग अपना इन्हेलर ठीक तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करते। इसका नतीजा क्या होता है? दवा फेफड़ों तक पहुंचने के बजाय मुंह और गले में ही रह जाती है और इसका कोई फायदा ही नहीं होता। तो इस 90% वाले मसले का हल क्या है? वो है ये 4 निकाती प्लान। नंबर 1, डॉक्टर से इन्हेलर इस्तेमाल करने का सही तरीका सीखें और स्पेसर नामी डिवाइस के बारे में ज़रूर पूछें। नंबर 2, हर बार इस्तेमाल के बाद पानी से गरारे करें। नंबर 3, घर की सफाई खुश्क झाड़ू के बजाय गीले कपड़े से करें। और नंबर 4, और ये सबसे अहम है, जब तक डॉक्टर ना कहे खुद से कभी इलाज बंद ना करें, चाहे तबीयत कितनी ही बेहतर क्यों ना लग रही हो। तो आखिर में बात बहुत सीधी सी है। सही मालूमात, सही तरीका और सही इलाज के साथ दमा के साथ भी एक भरपूर जिंदगी गुजारी जा सकती है। दौड़ना, खेलना, काम करना, आराम से सोना, सब कुछ मुमकिन है। और ये बात हमेशा याद रखने की है, आपने दमा को कंट्रोल करना है, दमा आपको कंट्रोल ना करे। ये एक कंडीशन है, ये जिंदगी पर हावी नहीं होनी चाहिए। सही इल्म और अपने डॉक्टर के साथ मिलकर कंट्रोल हमेशा आपके अपने हाथ में रहता है। Shifa Cardio Diabetic Care, Dr. Habibullah Atta. For appointment call 243761.